यदि डाउट नहीं है तो इसका बी पार्ट आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व द बी पार्ट। बी पार्ट के केस में प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है ₹7,500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया है। ध्यान इस बात का रहा है कि आपका अगर आंसर आ जाता है तो आप यहां पे लिख देना डन सर, यस सर। कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। अनुभव, डन सर, ओके। यदि आपका आंसर हो जाता है तो आप यहां पे लिख देंगे डन सर, ओके सर, जो भी लिखना है लिख दीजिए, बट आंसर कोई नहीं बताएगा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। वन मो, ओके। जानवी, अनिका, अनिशा, अनुष्का, गुड। सिद्धि, प्रणव, स्वराली, मानसी कुमारी, भूमिका, श्रेयांश, तनिष्का, श्रावणी, वेरी गुड। करुणा, वेरी गुड। आकांक्षा, प्रणव, मानसी, संतोष। चलिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, एनी स्टूडेंट हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम। यस, एनी स्टूडेंट हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम। देखिए, यदि प्रॉब्लम है तो पूछिए। ओके, अनिका, आप मुझे बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ध्यान रखना, अमाउंट नहीं बताना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो बताइए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। एसआई कितना आ रहा है। 1 मिनट। अनिका, अनिका, आपको मेरा वॉइस आ रहा है, सुनाई दे रहा है बेटा। ओके, अनिशा आप बताइए। रोल नंबर 6, अनिशा आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। 1125। इज इट करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट सही है 1125। गुड। सिंपल इंटरेस्ट ₹1125। सिंपल इंटरेस्ट में सीधा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करोगे। अपॉन 100 में 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ओके, एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर डायरेक्टली 75 मल्टीप्लाई बाय 15 कर सकते हो। 15 5 जा इट विल बी 75 एंड 15 7 जा इट इज 105 प्लस 7 112 आ जाएगा। ओके, यस, व्हाट इज अमाउंट। अब कोई भी आंसर दे सकता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर सही आ गया तो अमाउंट तो सही आएगा ही आएगा। ओके, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इनको आप ऐड कर दीजिए। ओके, यू विल गेट 8625।
8625। अब ऐसे कोई स्टूडेंट जिनको अभी तक प्रॉब्लम नहीं समझा, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। जिनका आंसर आ गया है आप आंसर मत लिखिए, जिनको डाउट नहीं है वो नो सर भी मत लिखिए, ठीक है? वो लोग चैट बंद कर दीजिए। जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं। बेटा डाउट नहीं है तो नो सर लिखो ही मत, सिर्फ जिनको डाउट है वो पूछेंगे, और अगर नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इफ यू आर हैविंग नो डाउट देन आई विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है? मैसेज नहीं है मतलब वाई वी मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा इसमें भी पीरियड 3 है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, t इज इक्वल टू 3 ईयर्स, उसके बाद a और b लिखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि पीरियड 3 ईयर्स है। इसमें दिया है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। इन ईच केस मतलब प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम बी। यहाँ पे भी पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है, ठीक है? और जो एस आई आप फाइंड करोगे इट विल बी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला। प्रिंसिपल 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, ओके? और पीरियड 3 ईयर्स काउंट होगा, ओके? कार्तिकेय आपने कुछ लिखा था, आपको क्या डाउट है? यस कार्तिकेय। SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, okay, no doubt. Yes, anyone else, any doubt? Okay, then see the question number 10. Question 10 में दिया है what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. अब देखिए इसमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ओके? अगर लैंग्वेज आपको आती है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट आपका लैंग्वेज ही रहता है, ठीक है? इसमें दिया है व्हाट रेट, व्हाट रेट मतलब आपको सीधे सीधे क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, ठीक है? व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 years, ओके? अब सॉल्व करने से पहले व्हाट आर गिवन टू यू, ठीक है? चलिए बताइए क्या दिया हुआ है। यस, चैट बॉक्स में बताइए क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो कितना है? इज प्रिंसिपल गिवन? इफ यस, व्हाट इज द प्रिंसिपल? गुड, प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, इट इज रुपीज 56,000, ओके? प्रिंसिपल इज गिवन। पीरियड दिया हुआ है, यदि पीरियड दिया हुआ है तो पीरियड बताइए कितना है? 2 ईयर, वेरी गुड। पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर। इज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू यू? इफ यस देन टेल मी व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ताबड़तोड़ आंसर मत कीजिए। डोंट बी सो इंस्टेंट इन गिविंग द आंसर। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है इज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू यू? इफ यस, इफ यस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? नो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? अमाउंट ए दिया हुआ है कि एसआई दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन टू यू? ए इज गिवन टू यू और एसआई इज गिवन टू यू? दो बच्चों ने अमाउंट लिखा है, बाकी सब बच्चे एसआई लिख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, और कितना दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट? इट इज रुपीज 280। अब जिन बच्चों ने अमाउंट लिखा था, एक बात प्लीज ध्यान रखिएगा,
आपको जब प्रिंसिपल दिया रहता है ना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा उससे छोटा रहता है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स कम है, नंबर ऑफ ईयर्स बहुत ज्यादा होगा तो फिर सिंपल इंटरेस्ट भी आगे जा सकता है। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से छोटा रहता है, अमाउंट बड़ा रहता है, ठीक है। तो ₹280 अमाउंट तो बिल्कुल नहीं आएगा, अमाउंट क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा रहेगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है। देयरफॉर अमाउंट इट इज ऑलवेज बिगर देन प्रिंसिपल। तो ये ₹280 प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं आएगा। तो ₹280 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये चार चीजें आपको दी, ये तीन चीजें आपको दी हुई है। यू हैव टू फाइंड आर। प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, टाइम मींस पीरियड इज गिवन टू यू, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू यू। यू हैव टू फाइंड आर। विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई? Yes, which formula will you apply? मेरा वॉइस आ रहा है? डॉट डॉट करिए। अगर वॉइस आ रहा है तो डॉट 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 कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि वॉइस आ रहा है। ठीक है, वॉइस आ रहा है। यस, विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई? आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ओके सी, आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला को देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता है, टाइम मींस पीरियड ये आपको पता है, सिर्फ आपको आर है वो अननोन है, वो फाइंड करना है। तो इसमें चार चीजें, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इट इज नोन टू यू, प्रिंसिपल इट इज नोन टू यू, पीरियड इज नोन टू यू, यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जहां तक सिंपल इंटरेस्ट की बात है, दिस इज 280, प्रिंसिपल है 56,000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 100 में ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गए। ओके, टी भी आपका 2 ईयर्स है। ओके, अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। यह आएगा 280 दिस इक्वल टू 560 इंटू आर इंटू 2 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करो एंड सी व्हाट यू गेटिंग एज आर। इसे सॉल्व करके आप देखिए आर कितना आ रहा है। $0.25, वेरी गुड। इसे आप ऐसे कर सकते हो, 280 अपॉन 560 इंटू 2 दिस इक्वल टू आर, ये आ जाएगा। ओके, देखिए, रिकॉल द चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन जो आपने स्टडी किया था। ये वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म को फ्री करने के लिए आप क्या करते थे? ट्रांसपोजिंग। यहाँ जो भी नंबर्स है उन्हें आप नेक्स्ट साइड पे लेके जाते थे, और ट्रांसपोजिंग भी एक प्रॉपर रूल के साथ। अगर नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो इधर सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड होंगे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवीजन में ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। 28 1 जा, यू गेट 2 जा, 2 और 2 4 हो गया, मीन्स यू गेट 1/4 इज इक्वल टू आर। ओके, एंड देयरफॉर यू गेट आर इज इक्वल टू 1/4%। ये 1/4% आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 0.25%। ओके, प्रॉब्लम में गिवन आपको प्रिंसिपल था 56,000, प्रॉब्लम में गिवन आपको पीरियड था 2 ईयर, प्रॉब्लम में गिवन आपको सिंपल इंटरेस्ट था 280 रुपीज। क्वेश्चन के स्टार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट रेट गिव्स। व्हाट रेट गिव्स इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आपको सीधे सीधे क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? तो स्कूल में नहीं, क्लासरूम में होता था कि किसी बच्चे को डाउट भी होता था, बाकी बच्चे नहीं बोल देते थे तो सारे बच्चे फिर नहीं बोल देते थे। तो यहाँ ऐसा मत कीजिए कि चैट बॉक्स में किसी ने पहले ही नो लिख दिया तो हम भी नो लिख दे, ऐसा नहीं है। अगर आपको डाउट है तो पूछिए। इफ यू आर हैविंग डाउट प्लीज आस्क।
क्योंकि जिनको वाकई डाउट नहीं है उनको तो डाउट नहीं है, लेकिन उनको देख के आप भी नो लिख दोगे और डाउट है तो आपके लिए परेशानी है। वैसे सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और अपलोड हो जाएगा, आप इसे फिर देख सकते हैं। चलिए डाउट नहीं है तो फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th। ओके 11th क्वेश्चन। सर इन द लास्ट स्टेप, हाँ बेटा लास्ट स्टेप में क्या डाउट है बताइए, क्या नहीं समझा। वह भाई माइक ऑन कीजिए। हाँ ये वैभव आपका वॉइस जो है ना वो कट रहा है, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। आप एक, ये 0.25 कैसे आया। ये ना ये पूछ रहे हो ना 0.25 कैसे आया। आप बेटा 1 को 4 से डिवाइड करके देखो ना। ये डिवाइड 1/4, ये आपका 1 है और इसे आप एक्चुअली 4 से डिवाइड करके देखिए। आप जब 1 को 4 से डिवाइड करके देखोगे ना आपको 0.25 मिलेगा। डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोअर क्लास से स्टडी करके आए हो, डिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ पे आप वो डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट। ओके सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, if Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% per annum, what is the sum she has borrowed? Okay, फिर से आपको क्या क्या दिया हुआ है। मीना gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% per annum, what sum she has borrowed? अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है तो मुझे ये बताइए, इस प्रिंसिपल गिवन टू यू। ओके फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। ठीक है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू यू कितना कितना दिया हुआ है। हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, 9% per annum. Okay, is period given to you, if yes how much, is period given to you, if yes how much, 1 year। इसके अलावा क्या दिया है, अमाउंट दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ए और एसआई, एसआई हाउ मच, ₹45। मेरा जो टेक्स्ट बुक है वो ओल्ड एडिशन है, हो सकता है न्यू एडिशन में ₹45 को चेंज भी कर दिया हुआ, ₹450 भी हो सकता है वहां पे। मेरा ओल्ड एडिशन बुक है, ठीक है। जैसे वो एक्सरसाइज 8.2 में नहीं था, मीता सेव ₹4000 और कहीं पे 400 दिया हुआ है वैसे, ठीक है। अब बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, विच फॉर्मूला विल यू यूज। सेम P/R/T/100। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आंसर कोई नहीं देगा, यहां पे सिर्फ लिखना है डन सर, बस आपको यहां पे सिर्फ इतना लिखना है डन, आंसर कोई नहीं देगा। अनिशा कुमारी, प्रणव, आनंदी,
अनुभव, अदिति, अथर्व, मानसी, क्षितिज, श्रावणी, विवेक, बहुत बढ़िया, शिवम, सिद्धि। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे डाउट है? देखिए डाउट जैसे होगा वो ये लिखिए, नो वाले रिस्पॉन्ड मत कीजिए प्लीज, अननेसेसरी मैसेजेस बढ़ जाएंगे। नो वाले रिस्पॉन्ड मत कीजिए, जिससे डाउट है सिर्फ वो रिस्पॉन्ड करे कि यस सर डाउट है। माइक माइक किसका ऑन है? बंद कीजिए प्लीज। चलिए जानवी, सबसे पहले आप सबसे लास्ट आपने डन सा लिखा है, आप बताइए जानवी कि आंसर क्या है, प्रिंसिपल कितना आ रहा है? यस जानवी। हाँ जानवी, आंसर बताइए कितना आ रहा है? आपने जो प्रिंसिपल फाइंड किया आंसर कितना आ रहा है? ओके अदिति आप बताइए। यस अदिति। अदिति आप बताइए आंसर कितना आ रहा है? अदिति का आंसर ₹500 आ रहा है। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस। तो आंसर इज ₹500। आंसर इज ₹500। किसी को डाउट?